हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा हमारे घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ। तो इस ट्रक में क्या है, ये कहाँ से आया और क्यों आया, आइए मैं आप सबको बताती हूँ। तो हम लोग, मैं, आरव के पापा और आरव, हम तीनों रहते थे भुवनेश्वर में। और 6 महीने पहले हम लोग यहाँ पर घर, जो हमारा होम टाउन है, वहाँ पर आ गए थे अपनी फैमिली के पास उनके साथ रहने। आरव के पापा का जो जॉब है वो पहले उड़ीसा भुवनेश्वर में था और उसके बाद उन्होंने स्विच कर लिया था जॉब। तो उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिला था। तो हम लोग आज से 6 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। और जो कोविड का सिचुएशन है वो आज से 6 महीने पहले भी इतना अच्छा नहीं था। और कोविड के सिचुएशन के कारण की जो कंपनी है, उन्होंने 2 से 3 महीने वर्क फ्रॉम होम दिया था और बोला था कि जब जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो जाएगी या ठीक हो जाएगी तो आप फिर वापस ऑफिस आ जाइएगा। तो सिचुएशन तो ठीक हुई नहीं, जैसा आप सबको पता है अभी भी। तो इनकी जो कंपनी है वो वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड करती गई और अभी कोई पक्का नहीं है कि भाई कब ऑफिस जाना है वापस, क्योंकि सिचुएशन वैसी की वैसी ही है। तो हमारा ये जो सामान है वो हमने भी भुवनेश्वर में ही वेयर हाउस में रख दिया था। तो हमने सोचा था कि जब भी कंपनी वापस ऑफिस बुलाएगी, जिस भी शहर में ट्रांसफर होगा, तो वहीं पर हम लोग डायरेक्ट अपना जो सामान है वो ट्रांसफर करवा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वेयर हाउस में जो सामान रखा हुआ था उसका रेंट भी लग रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना इस सामान को अपने घर पर ही बुलवा लिया जाए। और सामान वगैरह का थोड़ा सा खराब होने का टेंशन भी था, तो हमने सोचा अपने घर पर ही बुला लेते हैं। तो नज़र के सामने रहेगा, देखते भी रहेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बस हम लोगों ने सामान बुलवा लिया यहीं पर और अपने घर में ही ऊपर हम लोग रख देंगे। तो अभी भैया और आरब के पापा जो है वो ट्रक से सारा सामान निकाल कर और अभी घर के सामने ही रखते जा रहे हैं। वैसे तो मूवर्स पैकर्स वाले खुद आकर ये सामान नीचे उतारते हैं और सामान अनपैक करते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये जो सारा सामान है वो भैया और आरब के पापा को ही नीचे उतारना पड़ रहा है। और सुबह सुबह का टाइम है थोड़ा, तो कोई लेबर भी नहीं मिला जो हेल्प करवा दे। तो आरब के पापा और भैया ही सारा सामान जो है वो उतार रहे हैं ट्रक से नीचे। और जो ट्रक वाले भैया है उन्हें भी जल्दी जाना है। तो बस ये दोनों सारा जो सामान है भैया और आरब के पापा अभी घर के सामने उतार उतार कर रखते जा रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ा देंगे। तो बस अभी आरब के पापा और भैया दोनों जो सारा सामान है वो ऊपर चढ़ा रहे हैं। ऊपर वाला जो हम लोग का हॉल है अभी उसमें रखते जा रहे हैं और फिर बाद में हम लोग अंदर ठीक से जमा कर जो रूम है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। और वैसे बहुत ज़्यादा हेवी हेवी सामान है, पर क्या करें, कोई लेबर नहीं मिला तो भैया और आरब के पापा को ही चढ़ाना पड़ रहा है। और जब भी घर में कोई काम होता है तो हमारा लक्ष्य कभी भी पीछे नहीं रहता, हमेशा हेल्प करवाने के लिए आगे आ जाता है। तो जो हल्का हल्का सा सामान है जो वो ले जा सकता है तो वो भी हेल्प करवा रहा है ऊपर ले जाने के लिए। और वैसे बहुत ही मेहनती बच्चा है हमारा, जब भी हमें कुछ भी हेल्प की ज़रूरत रहती है तो बेझिझक हम लोग की हेल्प करवा देता है। तो बस अब इस तरह से हम लोग हमारा जो ऊपर वाला एक और बड़ा सा हॉल है उसमें भी सामान बस रखते जा रहे हैं और उसके बाद जो सारा सामान है हम लोग रूम में ठीक से जमा देंगे। तो हम लोग को दोनों को, भाभी और मुझे, किचन में काम करना है। तो अभी लक्ष्य घुमा रहा है अद्विक को पीछे अपने स्कूटर में बिठाकर। तो आज मैं भी थोड़ी सी खुश हूँ, ये सामान आ गया इसलिए, क्योंकि मेरा भी एक थोड़ा सा काम हो गया इसमें, क्योंकि हम लोग का भी कुछ पक्का नहीं था इतने दिन यहाँ पर रहने के लिए। तो मेरा जो सारा सामान है वो बैग्स में ही रखा हुआ था, जो भी कपड़े वगैरह मुझे लगते थे नए वाले जो भी हैं वो बैग्स में रख देते थे। बाकी मैंने जो बड़े बड़े से टप है वो ले लिए थे तो उनमें रख देती थी। अलमीरा आ गई है मेरी, तो मेरा जो सारे जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। वैसे ये अलमीरा बहुत ज़्यादा पुरानी है, मम्मी जी के दहेज की है। वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है लेकिन मम्मी जी के दहेज की है, तो अभी मतलब इसको बिल्कुल भी कबाड़ में देने का जो है वो मन नहीं करता है। तो अभी काम चल रहा है तो हमने सोचा क्यों ना इसी से चला लिया जाए, थोड़ा सा पेंट वगैरह कर लेंगे तो यही नई सी हो जाएगी। तो ये बहुत दिनों से पैक रखी हुई थी तो काफ़ी सारा धूल भी जम गया था इसमें, तो मैंने सोचा कि इसे ठीक से क्लीन कर लेती हूँ और
और पेपर वगैरह, और मेरे पास कुछ चुन्नियाँ पड़ी हुई हैं, तो उन्हीं को बिछाकर फिर उसके ऊपर जो है सारे कपड़े मैं ठीक से सेट कर दूंगी। तो बस जो अलमीरा है वो मैं भी क्लीन कर दे रही हूँ सारी, और फिर नहाकर खाना खाकर और फिर जो बाकी का सारा काम है क्लॉथ्स वगैरह इसमें जो सेट करने हैं वो मैं बाद में करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे जो कपड़े हैं कुछ इस तरह से रखे हुए थे अभी तक, और अब इन सबको मुझे सेट करना है इस अलमीरा में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास कुछ पुराने सूट्स की चुन्नियाँ रखी हुई हैं, तो बस मैं वही इसके नीचे एक बार और जो पेपर है उस पर बिछा दे रही हूँ। और वैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है, तो बस ऐसा लगता है कि इस बुरे में भी हम लोगों के लिए कुछ अच्छा छिपा हुआ था, क्योंकि हम पहली बार अपनी फैमिली के साथ इतने लंबे टाइम तक उनके साथ रहे हैं। क्योंकि जब आप घर से इतना ज्यादा दूर रहते हो तो बार बार आना हो नहीं पाता है। और मुझे याद है जब हम लोग भुवनेश्वर गए थे पहली बार, मतलब जब वहाँ ट्रांसफर हुआ था, तो हम लोग लगभग 1 साल बाद वापस घर आए थे, क्योंकि आरब भी बहुत ज्यादा छोटा था, तो उसको भी जो है ट्रेवल करवाना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात थी हम लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि जब हम भुवनेश्वर गए थे तब आरब 10 से 11 महीने का था, तो इतने छोटे बच्चे के साथ इतना लंबा सफर करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस हम लोग साल में एक बार ही आ पाते थे, वो भी बहुत कम दिनों के लिए। तो बस अभी सबके साथ रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब बच्चे भी ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके ऊपर भी एक अलग ही तरह का असर होता है। और आरब भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है फैमिली के साथ, दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी और खासकर अपने भाइयों के साथ, अद्विक के साथ। तो वो इतनी ज्यादा मस्ती करता है ना, तो बस ये वक्त हमें कहाँ मिलने वाला था। अपनी फैमिली के साथ इतना सारा टाइम जो है हमने बिताया है, तो हमेशा हमारी मेमोरीज में रहेगा। पापा मम्मी तो वैसे आकर हम लोग के पास वहाँ रहते थे, लेकिन बोल सकते हैं ना, जो पूरी फैमिली है वो फर्स्ट टाइम इतने टाइम के लिए साथ रही है। और मुझे भी यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है सबके साथ रहकर। और भाभी है, मम्मी है, तो घर में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। सबके साथ दिन भर कुछ ना कुछ बातें होती रहती है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है घर में। और जब आप अकेले रहते हो और घर में कोई नहीं होता है, हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो मतलब घर ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे काटने को दौड़ता हो। तो अभी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं तो चहल पहल दिन भर बनी रहती, तो बहुत ही अच्छा लगता है सबके साथ घर में। तो ये जो मेरे पास दो बड़े बड़े से बकेट है, इसमें जो भी सारे नए कपड़े थे वो मैंने अपनी जो अलमीरा है उसमें सेट कर दिए हैं, और जो डेली के कपड़े हैं वो सारे मैं इसी में रखे दे रही हूँ। और ये बैग जो खाली हो गया मैंने अच्छे से वॉश करके और पॉलीथीन में रख के ऊपर चढ़ा दूंगी, तो रूम में थोड़ा सा स्पेस भी बढ़ जाएगा। और बकेट में बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो अगर कोई कपड़े जो नीचे रखे हैं वो आपको लेने हैं, तो ऊपर के जो सारे कपड़े हैं उनकी सारी इस्त्री खराब हो जाती थी। और हम लेडीज लोगों को अगर निकालने होते हैं तो हम तो फिर भी ठीक से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर जेंट्स लोग निकालते हैं तो उनके हाथ बिल्कुल भी व्यवस्थित काम नहीं हो पाता है। और अगर वो निकालने आए हैं तो कपड़ों की तो फिर बैंड बजना ही है। तो अभी मैंने बहुत से कपड़े अलमीरा में रख दिए हैं, तो काफ़ी ये जो बकेट हैं वो खाली हो गए हैं। तो अब मेरा जो क्लॉथ्स वगैरह हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखे रहेंगे, और कपड़े वगैरह निकालने में भी इतनी मुश्किल नहीं होगी। और ये कुछ ब्लाउज है मेरे साड़ियों के, तो मैं इन्हें अलग से जो कपड़े का बैग है उसमें रख दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ब्लाउज इसमें ऐसे हैं जो मैं दूसरी 2 से 3 साड़ियों पर भी मैच लगाकर पहन लेती हूँ। और ये एक लहंगा सिलाए भाभी ने, उसका ब्लाउज है ये। एक्चुअली भाभी ने 2 पुरानी साड़ियों के लहंगे सिले हैं, बहुत ही सुंदर लहंगे सिले हैं। मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगी कभी। तो आज आपसे बात करते करते कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और लेती हूँ आप सबसे अलविदा। और आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।